गुड मॉर्निंग गाइज। इट्स 9:10 राइट नाउ और पूरा घर मेरा सो रहा है। अभी मम्मी, बच्चे, हस्बैंड सब सो रहे हैं। 9 बज रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज संडे है और डेली का हमारा रूटीन है सुबह जल्दी उठने का, स्कूल जाने का, ऑफिस जाने का, तो अभी सब संडे मना रहे हैं, सब सोए पड़े हैं। सो मैं उठ गई हूँ। मैं उठ गई थी 8 बजे। मैं पूरी रात ढंग से सोई नहीं हूँ। आप लोगों ने वो लास्ट व्लॉग में लिखा ना, आपकी सांस बहुत फूल रही है। यस, मेरी पसली बहुत चल रही है इस टाइम पे। मुझे खुद को ही नजर लग जाती है मेरी। मुझे लगता है मैं ठीक रहती हूँ और जब मैं ये बोल देती हूँ तो मुझे खुद की नजर लग जाती है। तो बस ये है कि रात भर ढंग से सोई नहीं हूँ। लेट के सोने से मेरा दम घुट रहा था और बैठ के कितनी देर कोई सोएगा, तो बस यही हो रही थी प्रॉब्लम। फिलहाल तो 8 बजे की उठी हुई हूँ मैं और आप लोग के सारे कमेंट्स देख रही थी, उसके रिप्लाई कर रही थी। अब चलते हैं, थोड़ी सी मॉर्निंग ड्रिंक बनाते हैं और साथ में चाय चढ़ाते हैं, क्योंकि सबको कितनी देर सोने देंगे, उठाना भी तो है। सब बेड टी के साथ उठते हैं संडे वाले दिन हमारे यहाँ। तो चाय बनाते हैं, पानी बनाते हैं, पीते हैं। चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं हल्दी वाला पानी नहीं ले रही हूँ। मैं नहीं ले रही हूँ ऐसा नहीं है, मेरे पास हल्दी और अदरक दोनों खत्म हो गई है। तो आज मैंने बना लिया अपना दालचीनी का पानी। मतलब आपको कुछ भी लेना है, अच्छा पानी पियो। तो यहाँ पर दालचीनी का पानी है, ये दालचीनी का पानी है। और चलिए अब इसको पीते हैं। शहद मैंने ग्लास में मिला लिया है और दालचीनी शहद का पानी, ये 300 ml का पूरा एक ग्लास है मेरा, जो भर के मैं पीती हूँ। चलिए बाकी दूसरे कप में ट्रांसफर करते हैं, मेजर करते हैं, चाय बनाते हैं सबके लिए। तो जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक सब मैं अपना पानी भी पी लूँगी। चलिए, तो यह है आज का पानी, मेरे डे 17 ऑफ LCD 30 डेज वेट लॉस जर्नी का दालचीनी वाटर। चलिए पीते हैं। तो गाइस पीते हैं पानी। गले को आराम मिलेगा। चलो पानी पीते हैं। चाय चढ़ा दी है, चाय धीरे धीरे पकेगी, इतने में हम अपना पानी फिनिश करेंगे। अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो दीपक जी घुसे हुए हैं पलंग के अंदर और क्या चल रहा है आपको बता दूं। गरम वाली चद्दर इस साइड पे है मम्मी, तो पहले सामान तो निकालने दो। पहले आप हमारी सूती चद्दर तो निकालो उसमें से। और ये ना सॉक्स वाला थैला, वो तो जाएगा। इसमें सारे वूलन सॉक्सेस हैं। सो गाइस क्या चल रहा है थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ। एक्चुअली बहुत ज्यादा जो गर्म चीजें थी, मम्मी ये वाली मत निकालना जो फिसलने वाली हो। बिछेंगी कभी है फिर फिसलने वाली, फिर नहीं खरीद के लाओगी चद्दर। चद्दर तो मैं खरीदूंगी कॉटन की, नहीं बस उसमें तो कोई दो बात है ही नहीं। वो तो मैंने खरीदनी है। खादी कॉटन वाली चद्दरें कहाँ है मेरी? एक भी नहीं रखी मैं, मैंने खादी कॉटन वाली। ये सब नई चद्दरें एक दिन की बिछी हुई है, इनकी चद्दरें कहाँ फेंकेंगे ना उठा करके। चलो अभी फिलहाल तो यही भी चाहती हूँ, तो अपने खादी कॉटन की चद्दरें लेकर आऊंगी मैं अपने लिए। लाओ। सो गाइस समर्स अराउंड द कॉर्नर अभी, और मैं आपको यही अपडेट दे रही थी उस टाइम पे कि बहुत ज्यादा वाली विंटर वाली चीजें जो है ना, जो हमने बहुत ज्यादा विंटर्स में पहनी है, बहुत ज्यादा गरम वाली चीजें, वो अभी नहीं पहनी जा रही। तो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया चीजें पैक करना दोबारा से। और अभी हमारी समर्स की चद्दरें निकल गई हैं और गरम वाली, बहुत गरम वाली चद्दरें हमने अंदर रख दी हैं, क्योंकि उसमें नहीं सोया जा रहा। रजाई गद्दे भी निकले हुए हैं, बाकी चद्दरें सिर्फ गरम वूलन वो बेडशीट हमने अंदर रख दी है। और रजाइयां अभी चलेंगी, मतलब टिल होली तक यही काम होता रहेगा। कुछ चीजें धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से, जिनकी जरूरत नहीं रहेगी उनको धीरे धीरे अंदर डालते रहेंगे। अभी इनर्स और वूलन कपड़े हमारे भारी हैं, क्योंकि अभी इतनी भी गर्मी नहीं आई है कि सब कुछ ही रख दे। धीरे धीरे होली तक अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें अंदर जाती रहेंगी और समर्स की चीजें बाहर आती रहेंगी। तो बस यही चल रहा है। आज थोड़ा काम किया है, चद्दरें वगैरह अंदर रख दी है, बेडशीट नहीं, क्योंकि दीपक जी, मैं इतने दिन से आप देख रहे थे ना, मैं नहीं बिछा रही थी, क्योंकि दीपक जी मुझे बार बार बोल रहे थे यार ये वूलन चद्दर मत बिछाना, कॉटन की बिछाना। तो फिर मैंने आज कॉटन की बिछानी शुरू कर दी है, निकाल दी कॉटन की चद्दरें सारी बाहर।
चलिए, तो वही सब चल रहा है, घर के काम शाम, और बज रहे हैं 11:30, तो कुछ नाश्ते पानी का भी इंतजाम करते हैं आप। वेलकम बैक गाइस। तो आप लोग को लग रहा है कि आज मैं अपनी ब्रंच में क्या बना रही हूँ, आज संडे ब्रंच में क्या बन रहा है मैं अपने लिए। तो बाकी सबको तो मैंने लंच ब्रंच दे दिया है, और ये है वेजिटेबल। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ वेजिटेबल रोल, बिल्कुल 0 ऑयल में, नो ऑयल यूज्ड। और ये सब्जी मैंने अच्छे से सॉटे कर ली है। बस इसमें जाएंगी कुछ सॉसेज, जो हम सॉसेज लेते हैं। और यहाँ पर मेरी रोल के लिए बाजरे वाली रोटी बन रही है, जिससे मैं ऐसे ही, देखो, बिना ऑयल के ऐसे ही सेक रही हूँ तवे पर। तो बस ये मेरी बाजरे वाली रोटी सिक रही है, और यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ अपनी वेजिटेबल्स। तो आप लोग कहते हो ना कि मैं नहीं खाती वेजिटेबल्स, मैं बहुत वेजिटेबल्स लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और इसमें भी ये बाजरे की रोटी में मेथी का आटा लगा हुआ है, मैंने मेथी लगाया हुआ है। तो ये खुद भी पूरी वेजिटेबल है, मेथी का आटा है, देखो ये देखो। तो बाजरे मेथी के आटे की बनी हुई ये रोटी है, और इसमें ऑलरेडी और भी सब्जियां जाएंगी ये वाली। तो मस्त वेजिटेबल रोल तैयार कर रही हूँ, और रोल तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, स्ट्रीट स्टाइल बाजरे का रोल, बाजरे की रोटी का रोल, वेजिटेबल रोल आपको बहुत पसंद आएगा। गाइस, खाने को ना स्वाद बना के खाओ तो लगेगा ही नहीं कि वेट लॉस जर्नी जैसा है। होप। एंड ऐसे 2 रोल मैं लेने वाली हूँ। तो गाइस, मेरा रोल तैयार है, मस्त वेजिटेबल रोल। चलिए दूसरा भी बना लेते हैं। इस वेजिटेबल रोल, बाजरे के आटे की रोल, बहुत सारी सब्जियों के साथ 0 ऑयल, और बहुत टेस्टी रोल बनाए। इसमें पनीर होता है या सोयाबीन होता तो प्रोटीन की भी कमी पूरी हो जाती। मम्मी रोल खाते खाते टीवी देख रही है। क्या खाना बन रहा है? दाल चावल। जिस आपने दाल चावल बोला है तो दाल चावल बना रहे हैं। गाइस, वेलकम बैक। और अभी शाम का टाइम है, मतलब पूरे दिन गायब रही हूँ, आपसे नहीं मिली हूँ। शाम की चाय पी ली, लंच के बाद सीधे ब्रंच के बाद सीधे चाय पी है शाम की, और उसके बाद सीधे डिनर बनाने आ गए, क्योंकि मैं सो गई थी। नेबुलाइजर लिया है मैंने आज, इतने दिनों बाद है नहीं, आई थिंक महीने बाद, हमने 1 महीने बाद लिया है, मैंने नेबुलाइज किया है। मतलब जरूरत नहीं पड़ रही थी, पंप ही ले रही थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा था तो मैंने आज नेबुलाइजर ली। एंड उसके बाद जो मुझे नींद आई है, मैं लिटरली 2 घंटे के लिए सो गई हूँ। सो के उठी, चाय बनाई, सबको चाय दी, मैंने भी पी। एंड अब बना रही हूँ खाना, तो वही सादा सिंपल दाल चावल सबके लिए बना रही हूँ। एंड वही चल रहा है शाम की इवनिंग रूटीन। डिनर के टाइम पे आपको दिखाऊंगी। दाल चावल बन रहे हैं, अरहर की दाल और चावल, दीपक जी के ऑल टाइम फेवरेट दाल चॉइस, वो भी अरहर की दाल स्पेशली। मुझे काली मसूर पसंद है, दीपक जी को दाल चावल। एंड दीपक जी जा रहे हैं राशन लेने के लिए, एक्चुअली मंथली ग्रोसरी। तो मंथली ग्रोसरी में यही होता है कि मेनली जो ग्रोसरी आइटम्स क्या लाने हैं उसका मैं मोबाइल में दीपक जी को लिस्ट बनाकर दे देती हूँ नोटपैड पे, वो चला जाता है दीपक जी के पास, और उसके हिसाब से ले आते हैं। मम्मी और दीपक जी लेकर आते हैं। तो लिस्ट बनाना मेरा काम है, लाना इनका काम है, और उसको फिल करना मम्मी का काम है। तो चलिए, ओके, वेलकम बैक गाइस। तो दीपक जी तो चले गए राशन लेने के लिए, मम्मी चली गई, दिव्या को मैंने पढ़ाने के लिए बिठा दिया है, और साथ में काट रही हूँ प्याज दाल छौंकने के लिए, दाल में तड़का लगाने के लिए। तो बस सोचा थोड़ी थोड़ी आपसे बातें करूं दाल में तड़का लगाने की। तो सिंपल ही तड़का लगाऊंगी दाल में, प्याज टमाटर का तड़का, अरहर की दाल, चावल, तो गाइस हमारा राशन आ चुका है। ये देखिए, दिखा देती हूँ। ये रहे नमक, बेसन, दालें, ऑयल, सरसों का ऑयल, हम कनोडिया का यूज करते हैं। सरसों ऑयल कहते हैं कि वो बेस्ट होता है। और
छोले, ये मसाले वाली बड़ियाँ जो कि मुझे कल बनाना है लंच के लिए, मंडे लंच में। तो ये बाकी बहुत कुछ ब्ला 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 ब्ला। तो राशन तो आ गया है। अब इसको स्टोर करके रखना मम्मी का काम है, बिकॉज वो मैं नहीं करती हूँ। मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बिकॉज मैं पहले करती थी, बट वो मम्मी को ज्यादा पसंद नहीं है। लाइक कपड़े धोना, चीजों को भर के रखना, लाइक वो ना क्या बोलूं किस तरीके से, मतलब मैं आपको बताऊं, मम्मी को ज्यादा पसंद है, पसंद कहूंगी अथॉरिटी। लाइक मुझे पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ हैं, मुझे रखनी है, मेरे अंडर में होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं वो सास वाली जो चीजें हैं वो तो स्टार्टिंग में जब मैं करती थी, बिकॉज ऑब्वियसली अब मेरा भी घर है तो मुझे अच्छा लगता है कि बॉक्स ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसे मतलब मेरा जो मायना है, मुझे अच्छा लगता है हर चीज सामने एक जार में दिखनी चाहिए। हर चीज का एक पर्टिकुलर जार बना होना चाहिए और बॉक्सेस बने होने चाहिए और वो सामने ऐसे दिखना चाहिए प्रेजेंटेबल। बट वो मैंने कितनी बार कोशिश करी, मम्मी उठाती है फिर नीचे डाल देती है वो सारी चीजें, और एक्स्ट्रा चीजों को वो ड्रम में भर के रखती हैं, लाइक जो कनस्तर होते हैं उसमें। तो उनको याद है, बहुत बार किया, फिर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुए मेरे और मम्मी के बीच में, फिर मैंने छोड़ दिया। फाइनली आई लिव इट की नहीं, जो उनको पसंद है, जैसे उनको पसंद है करने दो। लाइक जब फिर अच्छा है ना, मैं क्यों इतना लोड लूं, मैं वैसे ही ऑफिस जाती हूँ, घर का काम करती हूँ, दीवू को पढ़ाती हूँ। तो मैंने कहा यार एक्स्ट्रा और बर्डन लेने से बेटर है कि लिव इट, जब घर में रहेंगे तब देखेंगे इस चीज को। अभी जब घर में रहते नहीं और बहुत सारी ऑलरेडी काफी लोड है मेरे ऊपर, तो उसको संभालो। हर चीज का लोड लेना जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीजों को मैंने उस तरीके से बैलेंस आउट किया। तो रिजल्ट यही है कि अब जब भी राशन आता है तो वो जो मम्मी ही कनस्तर में और अपनी तरीके से अपने अकॉर्डिंग स्टोर करके रखती है। मेरा काम है 3 टाइम का खाना बनाना, तो मैं आती हूँ, बनाती हूँ, करती हूँ, बाकी मम्मी को बता देती हूँ कोई चीज खत्म हो रही होती है तो दैट्स इट। उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ती उस चीज में। तो घर की बातें, घर में होता है ये सब चीजें। आई नो बहुत सारे लोग मुझसे इस चीज पर एग्री करेंगे इस सेम प्लेटफॉर्म पे। तो फाइनली हमसे बातें कर, राशन भी आ गया, यहाँ चावल भी बन गए और यहाँ मेरे दाल में तड़का लगने का, तो दाल भी बन चुकी है और दाल में तड़का भी लगने की तैयारी मैंने कर ली है। सो गाइज लेट्स डू इट। तड़का तुम्हारे मतलब की दाल बनी है, देख रहे हो, जैसे तुम्हें पसंद है, पतली पतली सी, देख रहे हो, ऐसी पसंद है ना तुम्हें, बिल्कुल परफेक्ट दाल बनाई है दीपी जी। तुम क्या याद करोगे अपनी बीवी को। चलिए गाइस, तो आपको दिखा देती हूँ मेरा डिनर। ये छोटा सा प्लेट मैंने लिया है, बहुत थोड़े से दाल राइस मैंने लिए हैं इन माय डिनर, एंड बस ये लास्ट खाना है, सब खाना खा रहे हैं। तो अब ये व्लॉग मैं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारा संडे व्लॉग एंड एलसीडी का डे 17 और 18। सो ये व्लॉग यहीं ओवर करते हैं। प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर सेल्फ गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, एंड ध्यान रखना जरूर अपना, और व्लॉग को जरूर लाइक करना।